दोस्तों, जब एक बेटी का माँ बाप जब उसे पाल पोस कर बड़ा करता है तो उसका एक ही सपना होता है कि बेटी को अच्छे से पढ़ा लिखा कर एक अच्छा सा लड़का देकर संपन्न परिवार में उसकी शादी करना, अपने हाथों से उसका कन्यादान करना और अपने घर से उसकी डोली विदा करना। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में जब एक बेटी लव मैरिज कर लेती है और इस बात का पता जब माँ बाप को चलता है, फिर उसके बाप ने जो कुछ उसके साथ किया, पर जब कुछ दिन बाद उसका बाप मर गया और फिर बाद में जब बात की सारी सच्चाई बेटी को पता लगा, दोस्तों आप सोच नहीं सकते जो एक बेटी के बाप ने किया था। दोस्तों, बेहद ही भावुक और दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुमार विजेता कहानी खबर तक के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और साथ में एक विनती भी है, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में अपनी राय के साथ अपना और अपने सर का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में आपके नाम की घोषणा की जा सके। दोस्तों, मास्टर रामदयाल चौधरी की 19 साल की जवान बेटी पूनम आज लव मैरिज करके अपने पापा के पास आई और अपने पापा से कहने लगी, पापा मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी कर ली है। उसके पापा बहुत गुस्से में थे, पर वह बहुत सोलजे शख्स इंसान थे। उसने बस अपने बेटी से इतना ही कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बेटी ने कहा, अभी इनके पास कोई काम नहीं है, हमें रहने दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे। पर उसके बाप ने एक नहीं सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। कुछ साल बीत गए, अब पूनम के पापा नहीं रहे और दुर्भाग्यवश जिस लड़के से पूनम ने शादी की थी वो भी उसे धोखा देकर भाग गया। पूनम को एक लड़का और एक लड़की थी। पूनम खुद का एक रेस्टोरेंट चला रही थी जिससे उसका जीवन यापन हो रहा था। पूनम को जब यह खबर हुई कि उसके पापा नहीं रहे तो उसने मन में ही सोचा, अच्छा हुआ मुझे घर से निकाल दिया था, दर्दन की ठोकरें खाने को छोड़ दिया था। मेरे पति के छोड़ जाने के बाद भी मुझे घर नहीं बुलाया, मैं तो नहीं जाऊंगी उनकी अंतिम यात्रा पर उसके ताऊ जी ने कहा, पूनम हो आओ, जाने वाला शख्स तो चला गया, अब उनसे दुश्मनी कैसी। पूनम ने पहले हाँ ना किया, फिर सोचा चलो चलिए आती हूँ, देखो तो जरा उस बात को जिसने मुझे ठुकराया था वो मरने के बाद कैसे सुकून पाता है। पूनम जब अपने पापा के घर आई तो सब उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रही थी, पर पूनम को उनके मरने का कोई दुख नहीं था। वो तो बस अपने ताऊ जी के कहने पर आई थी। अब पूनम के पापा की अंतिम यात्रा शुरू हुई। सब रो रहे थे पर पूनम दूर खड़ी थी। जैसे तैसे सब कार्यक्रम निपट गया। आज पूनम के पापा की तिरहवीं थी। उसके ताऊ जी आए और पूनम के हाथों में एक खत देते हुए कहा, यह तुम्हारे पापा ने तुम्हें दिया है, हो सके तो इसे पढ़ लेना। रात हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। पूनम ने वो खत निकाला और पढ़ने लगे। उसमें सबसे पहले लिखा था, मेरी प्यारी गुड़िया, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो, पर अपने पापा को माफ कर देना। मैं जानता हूँ तुम्हें मैं घर से निकाला था, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं थी, तुम दर दर की ठोकरें खा रही थी, पर मैं भी उदास था, तुम्हें कैसे बताऊं। याद है तुम्हें जब तुम 5 साल की थी तब तुम्हारी माँ हमको छोड़कर चली गई थी, तब तुम कितना रोते थे, डरती थी, मेरे बिना सोती नहीं थी, रातों को उठकर रोते थे। तब भी मैं सारी रात तुम्हारे साथ जागता था। तुम जब स्कूल जाने से डरते थी तब मैं भी सारा वक्त तुम्हारे स्कूल के खिड़की पर खड़ा होता था और जैसे तुम स्कूल से बाहर आते थे तुम्हें सीने से लगा लेता था। वो कच्चा पका खाना याद है जो तुम्हें पसंद नहीं आता था, मैं उसे फेंक कर फिर से तुम्हारे लिए नया खाना बनाता था कि तुम भूखी ना रहो। याद है तुम्हें जब तुम्हें बुखार आया था तो मैं सारा दिन तुम्हारे पास बैठा रहता था, अंदर ही अंदर रोता था, पर तुम्हें हंसाता था कि तुम ना रो वरना मैं रो पड़ता था। वो पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा जब तुम रात भर पढ़ रही थी तो मैं सारी रात तुम्हें चाय बनाकर देता था। याद है तुम्हें जब तुम पहली बार कॉलेज गई थी और तुम्हें लड़कों ने छेड़ा था तो मैं तुम्हारे साथ कॉलेज गया और उन बदतमीज लड़कों से भिड़ गया। उम्र हो गई थी और मैं कमजोर भी, कुछ चोटें मुझे भी आई थी, पर हर लड़की की नज़र में पापा हीरो होते हैं, इसलिए अपना दर्द सह गया। याद है तुम्हें वो तुम्हारी पहली जींस, वो छोटे कपड़े, वो गाड़ी, सारी कॉलोनी एक तरफ थी कि यह सब नहीं चलेगा, लड़की छोटे कपड़े नहीं पहनेगी, पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा था, किसी को तुम्हारे खुशी में बाधा नहीं बनने दिया था। तुम्हारा वो रातों को देर से आना,
कभी कभी शराब पीना, डिस्को जाना, लड़कों के साथ घूमना फिरना, इन सब बातों को कभी मैंने गौर नहीं किया, क्योंकि जिस उम्र में थी उस उम्र में यह सब थोड़ा बहुत होता है। पर एक दिन तुम एक लड़के से शादी कर कर आई, वो भी उस लड़के से जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं था, तुम्हारा पापा। मैंने उस लड़की के बारे में सब पता किया। उसने न जाने वासना और पैसों के लिए कितनी लड़कियों को धोखा दिया था, पर तुम तो उस वक्त उसके प्रेम में अंधी थी। तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा और सीधा शादी करके आ गई। मेरे कितने अरमान थे, तुम्हें डोली में बिठाऊं, चांद तारों की तरह तुझे सजाऊं, ऐसी धूमधाम से शादी करूं कि लोग बोल पड़े, वो देखो शर्मा जी, जिन्होंने अपनी बच्ची को इतने नाजों से अकेले पाला था। पर तुमने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। खैर, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खत इसलिए छोड़ा है कि कुछ तुम्हें बता सकूं मेरी गुड़िया। अलमारी में तुम्हारी माँ के गहने और मैंने जो तुम्हारे शादी के लिए गहने खरीदे थे वो सब रखे। 3-4 घर और कुछ जमीनें सब मैंने तुम्हारे नाम और तुम्हारे बच्चों के नाम कर दी। कुछ पैसे बैंक में है, तुम जाकर उसे निकाल लेना। और आखिर में बस इतना ही कहूँगा, गुड़िया, काश तूने मुझे समझा होता। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं था, तुम्हारा पापा था। वो पापा जिसने तुम्हारी माँ के बनने के बाद भी दूसरी शादी नहीं की, लोगों के ताने सुने, गालियाँ सुनी, न जाने कितने रिश्ते ठुकराए, पर तुम्हें दूसरी माँ से कष्ट न हो इसलिए खुद की ख्वाहिशें मार दी। अंत में बस इतना ही कहूँगी मेरी गुड़िया, जिस दिन तुम शादी के जोड़े पर घर आई थी, तुम्हारा बाप पहली बार टूटा था। तुम्हारे माँ के मरने के वक्त भी उतना नहीं रोया था जितना उस वक्त और उस दिन से हर दिन रोया है। इसलिए नहीं कि समाज, जात, परिवार, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसलिए वो जो मेरी नन्ही सी गुड़िया सुसु तक करने के लिए सारी रात मुझे उठाती थी, पर जिसने शादी का इतना बड़ा फैसला लिया पर मुझे एक बार में बताना सही नहीं समझा। गुड़िया, अब तो तुम भी माँ हो। औलाद का दर्द, खुशी सब क्या होता है, वो जब दिल तोड़ते हैं तो कैसा लगता है। इस वक्त में कभी ना ये दर्द की शक्ल दिखाए। एक खराब पिता ही समझ के मुझे माफ कर देना मेरी गुड़िया। तुम्हारा पापा अच्छा नहीं था जो तुमने उसे इतना बड़ा दर्द दिया। अब खत ही समाप्त कर रहा हूँ, हो सके तो माफ कर देना। और दोस्तों, खत के साथ एक ड्राइंग भी लगी हुई थी जो खुद कभी पूनम ने बचपन में बनाई थी, और उसमें लिखा था, आई लव यू मेरे पापा, मेरे हीरो, मैं आपकी हर बात मानूंगी। पूनम रो रही थी, उतने में उसके ताऊ जी आ गए। पूनम ने उन्हें रोते रोते सब बताया, पर एक बात उसके ताऊ जी ने बताई। उसके ताऊ जी ने कहा, पूनम, वो जो तुम्हें रेस्टोरेंट खोलने और घर खरीदने के पैसे मैंने दिए थे, वो सब पैसे तुम्हारे पिताजी ने मुझसे दिलवाए थे। क्योंकि औलाद चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, माँ बाप कभी बुरे नहीं होते। औलाद चाहे माँ बाप को छोड़ दे, माँ बाप मरने के बाद भी अपने बच्चों को दुआ ही देते हैं। दोस्तों, पूनम के पापा को सुकून मिलेगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर उस खत को पढ़ने के बाद शायद सारी जिंदगी पूनम को सुकून नहीं मिलेगा। आखिर में दोस्तों, लव मैरिज करना कोई गलत बात नहीं है, पर इसमें अपने माता पिता की मर्जी शामिल कर ले तो बात कुछ और ही हो जाता है। क्योंकि पत्थर से पानी निकाला जा सकता है, वो तो माँ बाप है। कब तक नहीं टूटेंगे, कब तक नहीं मानेंगे अपने बच्चों की खुशी के लिए। हर बात की एक इच्छा होती है अपनी बेटी को अपने हाथों से डोली में विदा करने की। हो सके तो उसे एक सपना मत रहने दीजिए। खैर दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख देना या ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि आप सुरक्षित रह सके, सतर्क रह सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप मुझे इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।